हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉड डायमंड थ्योरी। लेकिन उससे पहले अगर आपने फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ा है ना, तो पहले आई बटन पे जाओ, ऊपर वीडियो मैंने दे दिया है, वहाँ जाके फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी के बारे में पढ़ो, उसके बाद फ्रॉड डायमंड थ्योरी को समझना, ठीक है। डोनाल्ड क्रेसी ने डेवलप करी थी फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी, फ्रॉड डायमंड थ्योरी नहीं। वाइल द फ्रॉड डायमंड थ्योरी बिल्ड्स अपॉन दी ट्राइंगल थ्योरी ओनली। ट्राइंगल थ्योरी के ऊपर ही हमारी फ्रॉड डायमंड थ्योरी बेस्ड है। फ्रॉड ट्राइंगल थ्योरी में हमारे 3 मेन एलिमेंट होते हैं और फ्रॉड डायमंड थ्योरी में एक एलिमेंट और ऐड हो जाता है, बस इतना फर्क है सिर्फ। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रॉड डायमंड थ्योरी। एज यू ऑलरेडी नो, Crecy's theory proposes 3 crucial elements for occupational fraud. Occupational fraud से रिलेटेड 3 मेन एलिमेंट्स थे जो हमने फ्रॉड ट्राइंगल थ्योरी में पढ़े थे। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन। और फ्रॉड डायमंड थ्योरी जो डेविड वॉल्फ एंड डेना हरमेंसन ने डेवलप करी थी 2004 में, तो फ्रॉड डायमंड थ्योरी जो है वो ट्रायंगल थ्योरी का एक्सपेंशन है। एक फोर्थ एलिमेंट उसमें ऐड हो जाता है, और वो फोर्थ एलिमेंट कौन सा है? फोर्थ एलिमेंट वो है कैपेबिलिटी। ओके, उसका मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल के पास मोटिवेशन ही नहीं, अपॉर्चुनिटी ही नहीं, स्किल्स और नॉलेज भी चाहिए होती है उस फ्रॉड को कमिट करने के लिए, उस फ्रॉड को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी में हमने देखा था कि मोटिवेशन चाहिए होता है, अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है फ्रॉड को कमिट करने के लिए, लेकिन यहाँ कैपेबिलिटी भी चाहिए होती है फ्रॉड डायमंड थ्योरी में। मतलब स्किल्स और नॉलेज भी बहुत मैटर करती है उस फ्रॉड को एग्जीक्यूट कराने के लिए सक्सेसफुली। और अब हम देखेंगे कि फ्रॉड डायमंड थ्योरी का जो एक एडिशनल एलिमेंट है वो कैसे काम करता है। सबसे पहला पॉइंट है प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रेशनलाइजेशन। ये तो तीनों के तीनों सेम रहते हैं जो हमने फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी में पढ़े थे। और इसमें क्या ऐड हो जाता है? फ्रॉड डायमंड थ्योरी में सिर्फ कैपेबिलिटी ऐड हो जाता है। सेकंड पॉइंट है कैपेबिलिटी एनकम्पासेस। तो कैपेबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में क्या होता है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए सिस्टम के बारे में, प्रोसेस के बारे में, कैसे आप उसको एग्जीक्यूट कराओगे, ठीक है। प्रोसीजर आपको पता होने चाहिए वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के, ठीक है। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, कि ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स क्या क्या हैं। अवेयरनेस होना चाहिए आपको किस चीज़ के बारे में? वीकनेसेस इन कंट्रोल्स दैट कैन बी मैनिपुलेटेड। जिन कंट्रोल्स को आप इजीली तोड़ सकते हो ना, उनकी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि जब अवेयरनेस होगी कि हाँ इस चीज़ से ये चीज़ बहुत जैसे बोल देते हैं कि ये चीज़ हमारी कंपनी की बहुत कमज़ोर है, तो हम यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं इसको, फिर हम फ्रॉड को कमिट कर सकते हैं। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। थर्ड है अपॉर्चुनिटी रिकग्निशन। अपॉर्चुनिटी का रिकग्निशन होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, सीज कर सकें अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, ठीक है। हमें पता तो होना चाहिए ना कि हाँ हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, अब हम यहाँ के रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना अपॉर्चुनिटी के तो आप फ्रॉड को कमिट कर ही नहीं सकते। फोर्थ और लास्ट है रेशनलाइजेशन टेक्निक्स। रेशनलाइजेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, स्किल्स होते हैं, जिससे कि आपको फ्रॉडलेंट बिहेवियर को जस्टिफाई करना है दूसरों को और अपने आप को, कि हाँ मतलब दिलासा देनी है दूसरों को कि मैंने ये जो काम किया है ना, ये फ्रॉड कमिट करा है, ये अच्छे के लिए किया है क्योंकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी। ये नहीं कि आप अपने आप को ही गिल्टी उनके सामने प्रूव कर दोगे कि नहीं मैंने ये फ्रॉड कमिट किया है, मेरे से गलती होगी। ऐसा नहीं करना है, आपको रैशनलाइज करना है, उनको भी जस्टिफाई करना है अपने फ्रॉडलेंट बिहेवियर के बारे में और अपने आप को भी। ओके, तो बस यही थी बहुत ईजी सी फ्रॉड डायमंड थ्योरी।